गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शर्मा मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1955। बहुत अच्छी कहानी है, रेत से उठती नदी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों कच्छ एक जगह है गुजरात में। इसके रण में रहने वाली एक 22 वर्षीय मीरा जो कुम्हारन थी, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और बचपन से ही वो मिट्टी के बर्तन बनाती आई थी। सूखा, धूल और बेरोजगारी ये उसके जीवन की सच्चाई थी, लेकिन हाथों में हुनर था और उसकी आंखों में था एक सपना। मीरा चाहती थी कि गांव की महिलाएं मिलकर ऐसा काम शुरू करें जिससे हर घर में रोजगार आए और बेटियां पढ़ सके। दोस्तों गांव वालों ने कहा कि ये रेत है, यहां नदी नहीं बहती, लेकिन मीरा हमेशा मुस्कुरा देती और वो कहती कि रेत के नीचे भी नमी होती है, बस कोई उसे जगाने वाला चाहिए। उसने 5 महिलाओं के साथ मिट्टी संघ नाम का एक छोटा समूह बनाया। वे टूटे फूटे चाक पर बर्तन बनाती और रात को ऑनलाइन डिजाइनों पर शोध करती, यानी कि रिसर्च करती, और सुबह सब्जी बाजार में स्टॉल लगाती। पहला हफ्ता घाटे में गया और जैसा कि अक्सर होता है किसी भी बिजनेस में पहले दिन आपको प्रॉफिट नहीं होता है। दूसरे हफ्ते भीड़ आई लेकिन खरीद कम हुई और तीसरे हफ्ते मीरा ने एक नई रणनीति बनाई कि बर्तनों पर कच्छ जहां के वो रहने वाले थे, यानी कि कच्ची कढ़ाई के पैटर्न को उसने उसमें डाल दिया। पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग की और हर खरीद पर एक सीड बॉल उपहार दिया। छोटी सी बात ने चमत्कार कर दिया। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल हो गई। जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण और माइक्रो क्रेडिट दिलाया और शहर की एक दुकान ने बल्क ऑर्डर भी उसको दे दिया। समूह ने लड़कियों के लिए रात की पाठशाला शुरू की और दिन में काम और रात में पढ़ाई। दुनिया भर में फेमस हो गई मीरा और उसकी एक्टिविटी। एक दिन पड़ोसी गांव की एक वृद्ध काकी बोली कि बिटिया रेत में नदी कहां से बहाल आई? तो मीरा ने कहा कि काकी नदी बाहर नहीं, पहले भीतर बहती है, यानी कि नदी भीतर अंदर ही बहती है, भरोसे की धारा बनकर। आज मिट्टी संघ 40 महिलाओं का सहकार बन चुका है। उनकी आय 3 गुना हो चुकी है और 17 लड़कियां फिर से स्कूल लौटी और गांव की सबसे सूनी गली में भी अब चाक भी घूमती धुरी, और चाक जो होता है जो चक्कर काटता है और जिसमें कि आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसकी जो धुरी होती है वो घूमती है और बच्चों की उसमें हंसी भी सुनाई देती है। दोस्तों इस सच्ची प्रेरक कहानी का संदेश यही है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आपकी नीयत का बड़ा होना बहुत जरूरी होता है। संसाधन कम हो सकते हैं तो आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। और नवाचार ही पूंजी है, यानी कि आपके नए जो विचार होते हैं वही आपको इनोवेट करते हैं, वही आपको बढ़ाते हैं और उसी का इम्पैक्ट दिखता भी है। और जब आपके अंदर विश्वास की नदी बहती है तब रेत भी फिसल देने लगता है, यानी कि रेत भी फसल देने लगता है। अगर आपके अंदर की नदियां जो कि विश्वास के नाम की नदियां होती है वो बहना शुरू करती है। आज आप भी अपने रेत को पहचानिए। जो असंभव लगता है वही आपकी सबसे बड़ी संभावना छुपी हो सकती है, इसलिए असंभव को पहचानिएगा, वही संभव होगा। कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल वर्ड में भी लिखा होता है, छिपा होता है, आई एम पॉसिबल। इसी के साथ मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।